तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 1 राख की रस्सी और इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कैसे एक तिब्बत के राजा के मंत्री लोनपोगार ने अपने शांत और सीधे साधे बेटे को चालाक और होशियार बनाने के लिए क्या उपाय किया। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा शौनग वसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। तो लोनपोगार कौन थे? 32वें राजा थे और वो शौनग वसैन गांपो के मंत्री थे और वह अपनी चालाक और हाजिर जवाबी के लिए इतने मशहूर थे कि उनके सामने कोई नहीं टिकता था। जिस तरह आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होगी, कैसे अकबर के सभी बातों का जवाब बीरबल के पास रहता था, उसी तरह लोनपोगार भी हाजिर जवाबी थे। चैन से जिंदगी चल रही थी और उनकी जिंदगी चैन से चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब वह किस लिए चिंतित थे? अपने बेटे के लिए। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार सोचते हैं कि अरे मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है और मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, क्योंकि इतना सीधा साधा है, यह कुछ दुनियादारी समझता ही नहीं है। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ बोरों के साथ। लोनपोगार क्या बोलते हैं अपने बेटे को? 100 भेड़ देते हैं और बोलते हैं इन्हें लेकर तुम शहर चले जाओ और इनको मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना भी है और इनके साथ 100 जौ के बोरे भी साथ में लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया और यह कहकर उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। अब इस तरह लोनपोगार का बेटा भेड़ों को लेकर के शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब उसके पास तो भेड़ थे और जिनको मारना और बेचना नहीं था और उनके पास रुपए नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया और इसी सोच में लोनपोगार का बेटा सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था और वह सोच रहा बहुत दुखी था। वह सोच रहा था और बहुत दुखी था, उसके दिमाग में कोई भी हल नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और यह सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके सामने आ गई और लड़की ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार का बेटा देखा और उसने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, लड़की बोलती है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। अब लड़की ने भेड़ों के बाल को निकाला और भेड़ों के बाल से तो आप जानते हैं ऊन बनते हैं, जिससे हम स्वेटर पहनते हैं और ठंडी से बचाव होती है। तो उसी बाल को बेच करके लड़की ने 100 बोरे जौ खरीदे। और उसे लोनपोगार के बेटे को घर वापस भेज दिया।
अब लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसका पिता बहुत खुश होंगे। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता भी यह देखकर बहुत खुश होंगे कि चलो मेरा बेटा तो ले आया 100 का बोरा, जाओ। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब वह लोनपोगार का बेटा पहुंचता है घर और बताता है कि ऐसा ये लीजिए 100 जौ के बोरे, तो उनके पिता ने उसकी आप बीती पर ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और वहाँ से उठते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। लोनपोगार बोलते हैं कि तुम इन भेड़ों को पुनः लेकर जाओ और 100 जौ के बोरे फिर लेकर आओ। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। पुनः निराश होकर लोनपोगार का बेटा भेड़ों को लेकर के और गया और शहर के उसी जगह पर जहाँ पर वह पहले बैठा था वहीं पर बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब लोनपोगार ने पुनः अपनी मुश्किल उस लड़की से सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लोनपोगार का बेटा लड़की से बोलता है कि बिना 100 जौ के बोरों के मुझे मेरे पिताजी घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। अब लड़की सोचती है और फिर उस लड़की के एक तरीका सूझता है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। वो लड़की क्या करती है, भेड़ों के सींग को काट लिया। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे, और वह सींग को बेच करके जो पैसे मिले और उनसे लड़की ने 100 जौ के बोरे पुनः खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया, और वह बोरे को लोनपोगार के बेटे को लड़की ने देकर और उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई, और उसने पुनः सारी कहानी आप बीती सुना दी कि कैसे कैसे हुआ और मुझे 100 बोरे जौ मिल गए। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब ध्यान से सुनिएगा, राख की रस्सी तो बनती नहीं है, लेकिन लोनपोगार ने अपने बेटे से कहा कि जाओ लड़की से कहना कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी, राख तो उठाने पर ही टूट जाएगा, तो उसकी रस्सी बनाकर दे, ऐसा बोलते हैं अपने लड़के से। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब उनका बेटा फिर शहर गया और लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश पुनः उस लड़की को बताया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की बोलती है, मैं रस्सी तो बना दूंगी लेकिन वह रस्सी को तुम्हारे पिता को गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनपोगार सोचते हैं कि अरे राख की रस्सी कौन बना सकता है, इसलिए लोनपोगार के बेटे ने यह शर्त मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और उस रस्सी को कहाँ पर रखा, पत्थर के सिल पर। सिल एक प्रकार का पत्थर होता है जो ऊपर से चिकना होता है। पुराने ज़माने में जब मिक्सी नहीं थी तो उसी से पिसाई भी किया करते थे कुछ मसाले वसाले, और उसी पत्थर पर रस्सी को रखकर जला दिया।
रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई 9 हाथ की, लेकिन उसके आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। अब वह उस पत्थर के समेत उसको लोनपोगार के पास ले गई, उसे पहनने के लिए कहा। अब लड़की बोलती है कि मेरी एक शर्त थी, आपको इस राख के रस्सी को पहनना है। तो लड़की बोलती है लोनपोगार से कि आप इसे पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। अब लोनपोगार देखते हैं कि अरे यह तो सचमुच राख की रस्सी बना दी। वह यह देखकर चकित हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लोनपोगार तो इतने चालाक और हाजिर जवाब थे, वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, इसको उठा भी नहीं सकते हम लोग। उठाएंगे वैसे ही टूट जाएगा, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब लोनपोगार क्या करते हैं, अपने बेटे, भाई मंत्री थे वो, तो अपने बेटे के शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब उससे तो इनकार कर नहीं सकती है लड़की। फिर धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, और धूमधाम से उन दोनों की फिर शादी हो गई। लोनपोगार और उनके बेटे की शादी धूमधाम से हुई। तो इस तरह से लोनपोगार ने अपने शांत और सीधे सादे बेटे की शादी चालाक और होशियार लड़की से करवा दिए, जिससे उनका बेटा भी होशियार और बुद्धिमान हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आइए अब हम इस